अशोक जी कोठारी। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार हेतु समय प्रदान किया, धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम हम हमारे देश के युग पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं कि आपने सबसे पहले नदी जोड़ो योजना में गंगा सहित 60 नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी। उसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का, जिन्होंने राजस्थान के सुरई जिले के आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान से जल जन अभियान की शुरुआत की है। जल ही जीवन है, यह मात्र एक परिकल्पना या किसी किताब की पंक्ति नहीं है, यह वर्तमान की हकीकत है। क्योंकि जल है तो उद्योग विकसित है, जल है तो खेती है, जल है तो जीवन सुरक्षित है। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर भारत का केवल 1% जल ही उपलब्ध है। राज्य का 61% भूभाग तो केवल असिंचित ही है, जहाँ कुल आबादी का 40% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन शहरों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। भूजल विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है अगले साल यानी 2025 तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत तमाम बड़े शहरों में पानी बचेगा नहीं। राजस्थान में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है, उससे वर्तमान में 149% ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है, यानी भविष्य की बचत को आज ही खर्च किया जा रहा है। इस हेतु हम सबको ईमानदारी से सोचना चाहिए। लेकिन कुछ सुझावों से पूर्व मैं अपनी विधानसभा भीलवाड़ा के पेयजल परियोजना और आपूर्ति हेतु कहना चाहूँगा, आज के कुछ वर्ष पूर्व भीलवाड़ा में ट्रेनों के माध्यम से जल आपूर्ति होती थी, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चंबल परियोजना को स्वीकार कर आज भीलवाड़ा में जल आपूर्ति चंबल के माध्यम से हो रही है। लेकिन आज वही जल पूर्ति भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इसको विचार में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भीलवाड़ा की पानी की समस्या को समझा और बजट में माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को फीडर के माध्यम से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बांधों को भरने संबंधी कार्य हेतु 7,100 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृत किया, जिससे भविष्य में भीलवाड़ा में पेयजल सुविधा तथा लगभग 70,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि का इससे फायदा मिलेगा। और इसी के साथ एक निवेदन भी है कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए एक समझौता किया गया है। भीलवाड़ा में डार्क जोन के कारण नए उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे। भीलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास और उपयोग के लिए सतही जल की आपूर्ति हेतु इस क्षेत्र को भी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट से जोड़ा जाना चाहिए। भीलवाड़ा राजस्थान का एक विकासशील शहर है, जहां शहर के विस्तार के साथ सभी दिशाओं में आबादी का विस्तार हुआ है। इस नवीन आबादी में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्व में अमृत परियोजना अंतर्गत निजी कॉलोनी को नहीं जोड़ा था, जिसे अमृत 2 परियोजना अंतर्गत जोड़ दिया जा रहा है अभी वर्तमान में। पर उक्त परियोजना वर्ष 2023 में बजट राशि 131.54 करोड़ के साथ शुरू हुई थी। आज 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अमृत 2 योजना की डीपीआर नहीं बनी है और जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से उक्त परियोजना की लागत बढ़ने के कारण सरकार द्वारा भी परियोजना की लागत को बढ़ाया जाना चाहिए। शुरू में यहाँ निजी कॉलोनी में निवासरत वासियों को योजना के नियमों का हवाला देते हुए शामिल नहीं किया जा रहा था। वहीं अमृत 2 में सभी निजी कॉलोनी को योजना अंतर्गत शामिल करने हेतु बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। केवल किसी भूखंड पर निवास करने के कारण वहां के निवासियों को मूलभूत आवश्यकता से भी दूर करना बहुत बड़ी भूल थी, जिसे अमृत 2 में सुधार दिया गया है। परंतु इसको नगरीय सीमा न करके पेराफेरी तक बढ़ाया जाए, ताकि सभी लोग जो शहर में निवासरत है उन्हें जल की उपलब्ध हो सके। वर्तमान में उपलब्ध जल संसाधन आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाने से ये संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इस संकट के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये कानूनी व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। प्रदेश में पेयजल नदी नालों पर ही आधारित है, इनके रिचार्ज की व्यवस्था की जाना अति आवश्यक है। इसके लिए वर्षा का पानी व्यर्थ नहीं बहे। इसके अतिरिक्त पेयजल की कमी को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जिसमें वर्षा जल संचयन, वाटर शेड प्रबंधन कुशल तथा जल प्रबंधन एवं पुराने जल क्षेत्रों को फिर से भरने जैसे कार्य आवश्यक है। साथ ही जनता के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पानी के उपयोग को रोकना एवं कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। वैसे हमारी सरकार पेयजल के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार ईआरसीपी को पार्वती, श्री समरजीत सिंह और चंबल नदी जोड़ो योजना से लिंक करने पर चर्चा हुई। निसंदेह योजना